प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम बात करें 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, मैराथन क्लास के रूप में आपकी क्लास होने वाली है। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के अंदर भी आपका इतिहास है। इतिहास के अंदर भी दोस्तों हम बात करें, टॉपिक में आपको बताता हूं 1857 की क्रांति, एकीकरण है, प्रजामंडल है, और हम बात करें जो किसान आंदोलन है ना, यहां से डेफिनेटली हम बात करें हर एक टॉपिक से आपका एक एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। करीबन मानकर चलिएगा 4-5 टॉपिक है ना, हम बात करें तो आपके 4 से 5 टॉपिक यहाँ पर आपके होने वाले हैं। तो कम से कम आज की इस बेहतरीन क्लास से ही आपको देखने को मिल जाएंगे 5 क्वेश्चन है। यदि इस क्लास को कंप्लीट देख लेते हो तो 5 क्वेश्चन दोस्तों 100% दोस्तों मुट्ठी में कर लोगे आप। इस क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है। जी हाँ, पूरा निचोड़ आपके लिए लेकर आया गया है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। एक नंबर क्वेश्चन इसी के साथ है, सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई थी। जी हाँ, हम बात करें आपके 1817 ईस्वी के अंदर आपके कौन से हम बात कर आते थे जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। मेवाड़, करौली, मारवाड़, किशनगढ़, करौली, कोटा, धौलपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, जयपुर, सिरोही, डूंगरपुर। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई किशनगढ़, करौली, कोटा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था। अरे राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति का जो आरंभ है ना, प्रारंभ आपको ध्यान रखना है। हम बात करें कहां से हुआ था, अरे नसीराबाद से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जी हाँ, हम बात करें ये सेम का सेम क्वेश्चन दोस्तों आपकी पशु परीक्षक की एग्जाम में छपा था। अरे मेरे भाई ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे 1818, 1852, 1832, 1841। सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 1841 ईस्वी के अंदर मेवाड़ भील कॉर्प की स्थापित की गई थी या स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज कहां हुआ था। जी हाँ, देश के अंदर बात की जा रही है। नसीराबाद छावनी, नीमच छावनी, एरनपुरा छावनी, मेरठ छावनी। अरे ध्यान में रखिएगा कहां पर हुआ था। अरे देश की बात की जाए ना तो आपको नसीराबाद नहीं लगा कराना है। यह हो सकता है जहां तक क्वेश्चन नहीं आएगा, यदि पूछ भी लिया जाए ना, क्योंकि बेसिक नॉलेज के दान पर रखना है। मेरठ जो आपकी छावनी है ना, वहां से आपका प्रारंभ हुआ था। परंतु आपको पर्टिकुलरली पूछ ले कि राजस्थान में कहां से हुआ था। अरे नसीराबाद छावनी से हुआ था राजस्थान में, परंतु देश में आपका मेरठ से हुआ था, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने से पूर्व अजमेर की सुरक्षा का भार किस रेजिमेंट पर था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे भाई। अरे हम बात करें 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन आएगा। इस क्लास के अंदर हम बात करें 25 से 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, वहां से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हर एक शिफ्ट के अंदर 24वीं नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या फिर 17वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का। दोस्तों हम बात करें आपका, बात करें जो आपकी रेजिमेंट थी ना, उसी का दोस्तों उसकी के ऊपर आपके हम बात करें सुरक्षा का बाहर था अजमेर की। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 1857 के प्रथम सैनिक संग्राम का प्रारंभ कहां से हुआ था। नसीराबाद छावनी, एरनपुरा छावनी, नीमच छावनी, ब्यावर छावनी। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नसीराबाद छावनी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र कौन सा था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। अजमेर, कोटा, जयपुर, अलवर। अरे राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का जो प्रमुख केंद्र है ना, वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका अजमेर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है।
अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? जी हाँ, हम बात करें एजीजी जो है ना 1857 की क्रांति के समय कौन थे? मिस्टर बटन बात कीजिएगा। हम बात करें आपके कर्नल होम्स से, आपके सेडलर कोटम है, या फिर जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस है। अरे राजस्थान के अंदर आपका 1857 की क्रांति के समय आपके एजीजी जो है ना वह आपके जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है नसीराबाद छावनी के विद्रोह सैनिक जब दिल्ली का रहता किस समय? हम बात करें अंग्रेजी, हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग रहे। नसीराबाद छावनी के विद्रोह सैनिक जब दिल्ली का रास्ता किस अंग्रेज अधिकारी ने उनका पीछा कर उन्हें परास्त करने का प्रयास किया? जी हाँ, हम बात करें यहाँ पर क्या देखा है कि जो आपकी नसीराबाद छावनी थी ना, उनके जो आपके विद्रोही जो सैनिक थे ना वह दिल्ली की तरफ आपके जा रहे थे, कूच कर रहे थे। उनके पीछे अंग्रेज अधिकारी ने कौन से ने दोस्तों आपका पीछा करके परास्त करने का प्रयास किया था? जी हाँ, पूछा जा रहा है। अरे सही आंसर आपका हो जाएगा वाल्टर व कैप्टन हिथकोर्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में देशी राजाओं द्वारा किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? जी हाँ, मुगल बहादुर, बात करें तो मुगल बादशाह है बहादुर जफर के निर्देशन के अंदर, नेतृत्व के अंदर, सम्राट फर्रुखसियर के नेतृत्व के अंदर, तात्या टोपे के निर्देशन के अंदर, या फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व के अंदर? अरे मेरे भाई मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरठ की छावनी में सेना ने विद्रोह कब किया? जी हाँ, मेरठ की छावनी के अंदर सेना ने विद्रोह जो है ना वह कब किया था? बताओ फटाफट। अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 11 नंबर का, मेरे भाई ध्यान में रखिएगा 10 मई 1857 है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत के आपके गवर्नर जनरल कौन थे? अरे बताओ फटाफट कौन थे? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा आपका? हम बात करें आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है ना 12 नंबर के अंदर वो क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेटिंग, या फिर हम बात करें लॉर्ड हेस्टिंग। अरे सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4, 5, 6, 7 कितनी थी बताओ फटाफट। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 6 सैनिक छावनियां थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ? जी हाँ, कब हुआ था? 30 अप्रैल 1857 को, 28 मई 1857 को, 9 मई 1857 को, 15 मई 1857 को। अरे नसीराबाद के अंदर हम बात करें सर्वप्रथम आपका राजस्थान के अंदर नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह होता है, कब होता है? अरे 28 मई 1857 को होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई थी? अरे अजमेर में स्थापित की गई थी नसीराबाद। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नसीराबाद छावनी कहां पर थी? अरे अजमेर में थी, और इसकी स्थापना जो है ना वह नवंबर आपकी 1818 ईस्वी के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? अरे कौन सा आपका कारण जो था वह आपका प्रमुख था? फटाफट बता दीजिए। 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैनिकों के प्रति दुर्व्यवहार। ये तो कारण नहीं था मेरे भाई। अजमेर में स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयारियां करवाना, यह आपका बिल्कुल बढ़िया दोस्तों आपका हम बात करें सटीक कारण था, प्रमुख कारण था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने आपकी चुनौती दी थी? हम बात करें मंगल पांडे, मेहराब खान, मोहम्मद अली बेग, रहमत अली। अरे सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मोहम्मद अली बेग। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नसीराबाद छावनी के विप्लवकारी सैनिक छावनी में विद्रोह के पश्चात कहाँ गए थे? अजमेर, आउवा, एरिनपुरा या फिर दिल्ली? अरे कहाँ पर गए थे? ध्यान में रखिएगा आपके दिल्ली गए थे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये दोस्तों इनका नारा था, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके दफेदार मोती खां एवं सूबेदार शीतल प्रसाद जिनके नेतृत्व में एरिनपुरा छावनी के पूर्विया सैनिकों ने क्रांति का सूत्रपात किया, किस सैनिक संगठन से संबंधित थे? जोधपुर लीजन,
शेखावटी ब्रिगेड, मारवाड़ बटालियन या फिर मेवाड़ भील कोर। अरे ये सभी के सभी जो है ना वे आपके जोधपुर लीजन के थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मारवाड़ में विद्रोह का सर्व प्रमुख है वह आपका शक्तिशाली जो है ना वह आपका कौन था? बताइए फटाफट। नागौर, आवा, पाली या फिर मंडावा? अरे ध्यान में रखिएगा क्या था? अरे आवा था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आवा के ठाकुर दोस्तों कुशाल सिंह थे। ध्यान में रखिएगा। इन्होंने दोस्तों हम बात करें जो आपके क्रांतिकारी थे ना उनका हम बात करें भरपूर सहयोग किया था। ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और 1857 की क्रांति जो है ना उसकी हम बात करें देवी किसे कहा जाता है? अरे सुगालिया माता को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। स्वांग्या जो माता है ना उनको कहा जाता है। और उनके जो आपकी मूर्ति जो है ना वह आपकी वर्तमान के अंदर आपकी पाली के संग्रहालय के अंदर रखी गई है। और आहुआ के दोस्तों ठाकुर जो कुशाल सिंह थे उनके दोस्तों कुलदेवी भी मानी जाती है। ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी मेरे भाई, ये समय वापस नहीं आने वाला है। बहुत ही मूल्यवान समय है। जी हाँ मेरे भाई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। मैराथन क्लास के रूप में हम बात करें पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अरे मेरे भाई 20 हुए हैं अभी तो 80 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और अभी तक आपने हम बात करें श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया मेरे भाई, अरे बहुत ही कम समय बचा है, 70 दिन से भी कम समय बचा है। अरे बहुत ही बेहतरीन, जी हाँ मेरे भाई, हम बात करें बहुत ही बेहतरीन आपके लिए हम बात करें श्याम टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। हम बात करें 10 मॉडल पेपर इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर की व्याख्या भी है, आंसर भी है। ध्यान रखिएगा, आंसर भी है और उनकी व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा 1200 प्लस आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। परीक्षा से पहले परीक्षा आपकी होने वाली है। मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे भाई। किस प्रकार से मिलेगी? अरे 96 175 905 के ऊपर पेमेंट करोगे और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजोगे, भेजते ही आपको सेंड कर दी जाएगी। अरे देरी किस बात की है, फटाफट इसको परचेज कर लीजिए। और परचेज करने के बाद हम बात करें इसको टाइम के साथ आपको जरूर लगाना है। जी हाँ, 2 घंटे का जो समय मिलेगा ना उसको प्रैक्टिस करते हुए लगाना है क्या, और आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ लगाना है। आपको पता चलेगा कि कैसी आपकी तैयारी चल रही है। अरे बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। जी हाँ, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। और पहला मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री है, वह भी आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जोधपुर लीजन के क्रांतिकारी सैनिकों को किसने प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया था? बताइए फटाफट। अरे किसने प्रदान किया था? हम बात करें सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था मेरे भाई? नीमच, जोधपुर, एरिनपुरा, ब्यावर। अरे ध्यान में रखिएगा। अरे हम बात करें जोधपुर लीजन के जो सैनिक थे ना उन्होंने दोस्तों आपके एरिनपुरा छावनी के अंदर किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप जोधपुर देखकर जोधपुर को टिक लगा दोगे, गलत हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है 21 अगस्त, हम बात करें आपके 21 अगस्त 1857 को आबू में क्रांति की शुरुआत किस सैनिक के टुकड़े ने की थी? 15वीं रेजिमेंट ने, जोधपुर लीजन ने, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने, या फिर आपके 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने? अरे सही क्या आंसर हो जाएगा? हम बात करें 21 अगस्त 1857 को आबू में क्रांति की जो शुरुआत है ना, ध्यान में रखिएगा, हम बात करें जोधपुर लीजन ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि डीपली क्वेश्चन पूछेगा ना तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। यदि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछेगा तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किसने की थी, हम बात करें पहला शहीद कौन था, या फिर हम बात करें कब हुई थी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कितनी सैनिक छावनियां थी, प्रमुख केंद्र कौन था, अरे ऐसे क्वेश्चन आएंगे यदि ऊपर ऊपर से पूछेगा। और यदि थोड़ा सा भी डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में सेना आहुआ के क्रांतिकारियों के विरुद्ध भेजी गई? कर्नल होम्स से, कर्नल सोवर से, ब्रिगेडियर दोस्तों आपका गेरार्ड, या फिर आपके एजीजी लॉरेंस? अरे कर्नल होम्स के नेतृत्व में भेजी गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने कब विद्रोह की शुरुआत की थी? अरे कब की थी? सही आंसर हो जाएगा 21 अगस्त 1857 को की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई। और राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कैप्टन हिथकोट की सेना को। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है राजस्थान में 1857 के संग्राम का सबसे प्रभावी व मजबूत विद्रोह कोटा में हुआ।
कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ, हम बात करें कब हुई थी, बताओ फटाफट। और सबसे प्रभावी जो आपका मजबूत जो विद्रोह है ना, वह कहां पर हुआ था, ऐसा पूछा जा सकता है। अरे कोटा में हुआ था, और इसकी शुरुआत जो है वह आपके 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोटा की क्रांति को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना व करौली रियासत की संयुक्त सेना को भेजा गया? हम बात करें मेजर जनरल गेराल्ड है, मेजर जनरल रॉबर्ट्स है, कैप्टन हिथकोट है, या फिर आपके मी बटन है, मेजर बटन है। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेजर जनरल रॉबर्ट्स के। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धौलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जी हां, धौलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रामदयाल व हरदयाल ने, जयदयाल व हरदयाल ने, ताता टोपे व रामचंद्र ने, या फिर आपके तो बात करें राव रामचंद्र व आपके हीरालाल ने। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा राव रामचंद्र व हीरालाल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, नीमच छावनी में विद्रोह को दबाने हेतु कोटा, झालावाड़ व बूंदी की संयुक्त राजकीय सेना किसके नेतृत्व में नीमच भेजी गई थी मेरे भाई? बताओ फटाफट। अरे सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। हम बात करें मेजर बटन है। अरे जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, कोटा राज्य की सेना के किस सैनिक पदाधिकारी एवं प्रमुख क्रांतिकारी ने सन 1857 की स्वतंत्रता क्रांति में कोटा के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई, छपने वाला है। और कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अरे मेजर बटन था, ध्यान रखिएगा कौन था? मेजर बटन था। और यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका रिसालदार मेहराब खान पठान ने की थी, ध्यान रखिएगा मेहराब खान पठान ने की थी। आपके कौन थे? अरे रिसालदार थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपके लिए आ चुका है, किस राजा ने नीमच में विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहराकर उनकी सहायता की थी? जी हाँ, किसने की थी? अरे मेरे भाई शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे को कब व कहाँ फांसी दी गई थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छप सकता है मेरे भाई। अरे कब व कहाँ पर दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को हम बात करें शिवपुरी। जी हाँ, शिवपुरी के अंदर दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अरे शेखावाटी के अंदर किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर हम बात करें, बताइए फटाफट। सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरे ठाकुर डूंगर सिंह के द्वारा और आपके ठाकुर दोस्तों जवाहर सिंह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए और सी, ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे डूंगजी और जवाहर जी के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और हम बात करें आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर, हम बात करें 1857 की जो क्रांति है ना, हम बात करें 1857 की क्रांति या फिर क्रांति जो है ना, वहां से हम बात करें 34 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। और 100% दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आगे दोस्तों आपके एकीकरण के हम बात करें दोस्तों, हम बात करें एकीकरण और आपका जो दे रखा है दोस्तों, हम बात करें संविधान, आपका एकीकरण के बाद आपका दोस्तों क्या है, आपके हम बात करें जो आपके किसान आंदोलन है उनका क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ, एकीकरण किसान आंदोलन के बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को आगे हम बात करें शामिल किया गया है। प्रजामंडल के भी क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करें प्रजामंडल, एकीकरण और आपके किसान आंदोलनों के बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगे देखने वाले हैं। तो आगे हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा मेरे भाई, वक्त जरूर बताएगा। अभी यदि आप तैयारी में नहीं जुटे हो तो दोस्तों गलत फैमिली कर रहे हो। हम बात करें बढ़िया तरीके से आप तैयारी में नहीं जुटे हो तो आपको हम बात करें रेगुलरिटी बनानी होगी। अब आपको हम बात करें निठल्लापन नहीं करना होगा, अरे मकरागिरी नहीं करनी है, बढ़िया तरीके से तैयारी में आपको जुट जाना है। और अभी तक दोस्तों आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कॉमेंट नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से आपको जरूर कर देना है मेरे भाई। जी हाँ, प्यारा सा कॉमेंट और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और हर रोज आपको सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे 3 क्लासें देखने को मिल रही है। इन क्लासों को यदि एग्जाम तक लगा लोगे तो 100% सिलेक्शन लेकर जाओगे। जी हाँ, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, संत सभा की स्थापना किसने की थी? अरे संत सभा की स्थापना की बात की जा रही है मेरे भाई, अरे गोविंद गिरी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व है या फिर सूत्रपात किया गया था? गोविंद गिरी के द्वारा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा, साधु सीताराम दास के द्वारा, केसरी सिंह बारट के द्वारा? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मोतीलाल तेजावत के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर
हो जाएगा। एक स्थान जो राजस्थान का जलियांवाला बाग की घटना से जाना जाता है, जहां ब्रिटिश सेना ने 17 नवंबर 1913 को करीब 1500 दोस्तों आपके कबीलाओं को मार गिराया, वह कौन सा है? हम बात करें पाटोदा धाम है, आपका डोडिया धाम है, डोडियार धाम है, या फिर आपका दोस्तों लोडसरी धाम है, या फिर मानगढ़ धाम है। अरे सही आंसर हो जाएगा मानगढ़ धाम। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1500 दोस्तों भील या फिर हम बात करें आपकी कबीलाओं को मार गिराया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर भाई 1913 ईस्वी के अंदर। जी हाँ, राजस्थान का हम बात करें जलियांवाला बाग का जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छप सकता है आपके एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? अरे बांसवाड़ा जिले के अंदर जो आपका मानगढ़ धाम है ना, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मानगढ़ धाम कहां पर है? अरे बांसवाड़ा के अंदर है, और इसे आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। अरे बिजोलिया किसान आंदोलन में किनने भाग लिया था? कौन कौन थे दोस्तों? हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देता हूं, ध्यान रखिएगा। हम बात करें, साधु सीताराम दास ने भी भाग लिया था, विजय सिंह पथिक ने भी भाग लिया था, माणिकलाल वर्मा ने भी भाग लिया था, अरे नारायणी दोस्तों आपके नारायण जी पटेल ने भी भाग लिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने आपके बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। बोल्शेविक संज्ञा जो आपके फैसले की जो संज्ञा है ना, वह आपके कौन से समझौतों को दी गई थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। कौन से किसान आंदोलन को दी गई? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन? अरे बेंगू किसान आंदोलन को दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छपेगा 100% छपेगा मेरे भाई। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अरे राजस्थान की बात की जाए या फिर भारत की बात की जाए तो भी आपका एक ही नाम आएगा, विजय सिंह पथिक। जी हाँ, मूल नाम इनका क्या नाम है? अरे मूल नाम क्या है बताओ? हम बात करें तो भूप सिंह इनका मूल नाम देखने को मिलता है। या आपके यूपी, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीमू चाणा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? जयपुर, मेवाड़, भरतपुर, अलवर? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, अलवर के अंदर हुआ था। जी हाँ, नीमू चाणा जो किसान आंदोलन है ना, वह आपका हत्याकांड हुआ था अलवर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1943 ईस्वी में, 1944 में, 1945 में, 1946 में? अरे ध्यान रखिएगा, 1944 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा और कब और कहां पर की गई थी? फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। जी हाँ, 2-3 दिन पहले क्लास हुई थी ना, उसके अंदर मैंने आपको बताया था, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर भाई। 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस किसने मनाया? उदयपुर, कोटा, करौली, जोधपुर? अरे सही आंसर आपका हो जाएगा, आपके जोधपुर प्रजामंडल ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का सबका संवर्धक नहीं था मेरे भाई? आपके दोस्तों, देश हितैषी, जनहितकारक, परोपकारक, राजपूताना गजट? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 45 नंबर का, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, राजपूताना गजट। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों अल्टीमेट क्वेश्चन होने वाले हैं, और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए मेरे भाई। पंडित नेनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? अलवर, मारवाड़, सिरोही, कोटा? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कोटा से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सागरमल गोपा का संबंध? अरे सागरमल गोपा का संबंध तो हम बात करें आपके जैसलमेर से था। जी हाँ, जैसलमेर रियासत से था। जैसलमेर रियासत ने दोस्तों हम बात करें, इनको जेल के अंदर बंद कर दिया था, और जेल के अंदर इन्होंने दोस्तों आपकी जैसलमेर का गुंडा राज शासन जो है, गुंडा राज जो है, वह पुस्तक भी इन्हीं की है, इन्होंने रचना की थी। और 1946, जी हाँ, 1946 के अंदर मिट्टी का तेल जो आपका
आपका केरोसिन होता है ना, वह दोस्तों जेल के अंदर ही इनके ऊपर छिड़क कर इनको जिंदा जला दिया गया था। ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। दिल्ली, वर्धा, अजमेर, साबरमती। अरे राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है ना, ध्यान में रखिएगा, कहां पर हुई थी? हम बात करें, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, वर्धा के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। जयनारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक। अरे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक जो है ना, वह आपके हरिभाऊ उपाध्याय थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 100% छपने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। यहाँ से जो आपकी जो बेहतरीन क्लास है ना, 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अरे यहाँ से हर शिफ्ट के अंदर आपका हम बात करें 4 से 5 क्वेश्चन, जी हाँ हम बात करें 4 से 5 4 क्वेश्चन तो आपके 100% आने वाले हैं। हाँ 4 टॉपिक है ना, तो 4 टॉपिकों में से एक क्वेश्चन तो आपका आएगा, और आएगा तो इसी क्लास से आएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास है मेरे भाई। हम बात करें गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन कहां चलाया? जी हाँ गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन डूंगरपुर और बांसवाड़ा में चलाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी मेरे भाई, जरूर रंग लाएगी। इसी के आस में आपको तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट दोस्तों आपको 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट कर अभी स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, और आप इसको पेमेंट करते ही दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो फटाफट इसको परचेज कर लीजिए मात्र 99 रुपीज के अंदर। अरे मेरे भाई फटाफट परचेज कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों 10 मॉडल पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। पहला मॉडल पर बिल्कुल फ्री है, इस नंबर के ऊपर कॉल करने पर आपको या फिर मैसेज करने पर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? चंपारण, बारदोली, बेंगू या फिर बिजोलिया? अरे प्रथम की बात की जा रही है, भारत की बात की जा रही है, तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, बिजोलिया किसान आंदोलन था। ध्यान रखिएगा बिजोलिया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राजस्थान की बात की जाए तो भी बिजोलिया लगा कराना है, और भारत की बात की जाए तो भी बिजोलिया लगा कराना है। और हम बात करें आपका सर्वाधिक 44 वर्षों तक, जी हाँ सर्वाधिक 44 वर्षों तक चलने वाला आपका किसान आंदोलन था। जी हाँ हम बात करें 1897 ईस्वी के अंदर इसका प्रारंभ होता है, और 1900 हम बात करें 41 के अंदर जाकर इसका समाप्ति होती है। ध्यान रखिएगा पूरे 44 वर्षों तक आपका यह आंदोलन चला था। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। अरे वागड़ के गांधी सागरमल गोपा, भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे वागड़ के गांधी तो हम बात करें किसे कहते हैं? अरे भोगीलाल पंड्या को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे डूंगरपुर के अंदर प्रजामंडल की स्थापना भी भोगीलाल पंड्या ने ही की थी। ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है ना, वह आपके किसने किया? अरे रामनारायण चौधरी ने किया था ना। जी हाँ ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेंगू ठिकाना निम्नलिखित में से किस जिले में था? अलवर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, उदयपुर? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? अरे भील आंदोलन के प्रेरणा तो हम बात करें गुरु गोविंद गिरी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किसके हाथों में था? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सरदार पटेल के था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है मेरे भाई? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दोस्तों, आजकल हम बात करें सुर्खियों में है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। जी हाँ दूध व खारा किसान आंदोलन कौन सी रियासत से संबंधित है? बीकानेर, अलवर, जैसलमेर, भरतपुर? अरे ये आपका किसान आंदोलन जो है ना, आपका बीकानेर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान के अंदर दोस्तों दूध व खारा जो गांव है ना, वह हम बात करें कहां पर है? अरे ध्यान रखिएगा आपका चूरू जिले के अंदर पड़ता है। कौन से जिले के अंदर? चूरू जिले के अंदर पड़ता है। चूरू के दोस्तों पूर्व दिशा के अंदर आपका हम बात करें या आपका गांव स्थित है। ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया के किसानों की मांगों के औचित्य की जांच करने के लिए अप्रैल 1919 में किस जांच आयोग का गठन किया गया था? हम बात करें कौन से आयोग का गठन किया गया था? अरे सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति विदुलाल या फिर भट्टाचार्य जांच आयोग का दोस्तों हम बात करें गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है रूपाजी व कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। रूपाजी व कृपाजी, हम बात करें बिजोलिया, अलवर, बेंगू, बूंदी। अरे बेंगू किसान आंदोलन से है मेरे भाई आपके रूपाजी और करपाजी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिजोलिया आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। सिखी, दाकड़, मेव, मनसा। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दाकड़ जनजाति जाति के दोस्तों आपके लोग थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है चित्तौड़गढ़ के बेसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी भाग रियासती काल में किस नाम से जाना जाता था। अरे मेरवाड़, राणावत, मगरा या फिर उपरमाल है। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा उपरमाल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कर्षक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां पर हुआ था। सिरोही में, दुधवाखारा में, बेंगू में, बिजोलिया में। अरे राजस्थान की बात की जा रही है, मैंने आपको कहा था राजस्थान की बात की जाए चाहे भारत की बात की जाए, हुआ कहां पर था, बिजोलिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोमट बिल आंदोलन का नेतृत्व किया था। जी हाँ, बोमट बिल आंदोलन का नेतृत्व जो है ना वह हम बात करें किसने किया। भोगीलाल पंड्या ने, मोतीलाल तेजावत ने, बोमट बिल ने, गोविंद गुरु ने। ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ध्यान में रखिएगा, मोतीलाल तेजावत ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी। माणिकलाल वर्मा ने, भोगीलाल पंड्या ने, सागरमल गोपा ने, जमनालाल बजाज ने। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। अरे हरिजन सेवा समिति की जो स्थापना है ना वह तो आपके भोगीलाल पंड्या ने की थी। जी हाँ, वागड़ का गांधी कहा जाता ना, जी हाँ इन्होंने की थी आपकी हरिजन सेवा समिति की स्थापना। ध्यान में जरूर रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ वेरी इंपोर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, अमर शहीद नानक जी भील का संबंध था डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, बूंदी से, शाहपुरा से। अरे अमर शहीद आपके नानक जी भील का जो संबंध है ना वह तो आपका बूंदी से था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आदिवासियों और हरिजनों में शिक्षा के प्रचार तथा सामाजिक कुरीतियों का निवारण करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। हम बात करें मथुरादास का, दोस्तों आपके हरीश चंद्र शास्त्री का, हरिदेव जोशी का, रामकरण जोशी का। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हरिदेव जोशी का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन, जी हाँ सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था। अरे अभी अभी तो बताया था 44 वर्षों तक चला था, सर्वाधिक चला था, कौन सा था। अरे अभी अभी तो बताया था बिजोलिया किसान आंदोलन था। हम बात करें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का प्रथम आंदोलन था। और हम बात करें आपका संगठित आंदोलन था। जी हाँ सर्वप्रथम दोस्तों आपका संगठित जो आंदोलन था ना वह आपका बिजोलिया किसान आंदोलन था। आदिवासियों के मसीहा जिन्होंने बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी कौन थे। गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पंड्या, नानक जी भीले। अरे बताओ फटाफट, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। हम बात करें सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भोगीलाल पंड्या। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिजोलिया के किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज उठाने की सलाह दी थी। अरे किसने दी थी। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साधु सीताराम दास ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ हम बात करें वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई, यह क्वेश्चन छपेगा, 100% छपेगा। भरतपुर, अलवर, कोटा, बूंदी। अरे अलवर, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अलवर के अंदर आपका सुअर विरोधी आंदोलन दोस्तों आपका छिड़ा था 1921 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कौन से वर्ष में की गई। 1936, 1937, 1938, 1939 से। सही आंसर हो जाएगा 1938 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के प्रजामंडल के संस्थापक एवं प्रमुख कार्यकर्ता श्री माणिक्यलाल वर्मा को 1939 में गिरफ्तार कर मेवाड़ के किस स्थान पर बंदी रखा गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टोडगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, उदयपुर में या फिर तिहाड़ जेल में। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में रियासतों में स्वतंत्रता सेनानियों को संघर्ष का कौन सा नारा सुझाया था। बताओ फटाफट। अंग्रेजों भारत छोड़ो, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो, राजाओं शासन छोड़ो या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे मेरे भाई सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में रियासतों में
स्वतंत्रता आंदोलन सेनानियों को आपको कहा था, संघर्ष के लिए आपको कहा था, क्या सुझाव दिया? अरे सुझाव दिया था कि राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। जी हां, ऑप्शन नंबर बी जो है ना वह आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जी हां, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किस संगठन ने किया था? जयपुर प्रजामंडल, जयपुर परिषद, किसान सभा या फिर आजाद मोर्चा? ध्यान में रखिएगा, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आजाद मोर्चा ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरे जयपुर प्रजामंडल ने नहीं किया था। जिन्होंने हम बात करें दोस्तों 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया था जयपुर प्रजामंडल ने। ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी व प्रजामंडल आंदोलन के कार्यकर्ता सागरमल गोपा का देहावसान कैसे हुआ? अरे मेरे भाई, अभी अभी तो मैंने आपको बताया था, जेल में हत्या कर दी गई थी। जी हाँ, हम बात करें इनकी जेल में हत्या हो गई थी, मिट्टी का तेल जलाकर दोस्तों जेलर के जो है ना जेलर, उसी के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल के नवंबर 1941 ईस्वी में हुए प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजनेता ने किया था? अरे किसने किया? अरे आचार्य जेबी कृपलानी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर दिन का उठाना पड़ता है। मेरे भाई, हर दिन का उठाना पड़ता है। जब जाकर दोस्तों हम बात करें सफलता मिलती है, जब जाकर घर बनता है। जी हाँ, आप सभी सब्जेक्ट पढ़ोगे, सभी टॉपिक पढ़ोगे और लास्ट में आप मिक्स प्रैक्टिस करोगे, बात करें एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओगे, मॉडल पेपर लगाओगे, तब जाकर मेरे भाई सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन लेना है तो आपको ये सभी कार्य करने पड़ेंगे। रिवीजन तो आपको करना ही करना है। और हम बात करें मॉडल पेपर जरूर लगा लीजिएगा। तो आपके लिए दोस्तों 10 मॉडल पेपर लेकर आए गए हैं, तो उनको भी परचेज कर सकते हो, वहां से आप लगा सकते हो। 9636 175 905 के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। और अभी तक दोस्तों आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट आपको जरूर शेयर कर देना है। प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अरे जय श्री श्याम का नाम भी लिख दीजिए, अरे श्याम बाबा का नाम लिख दीजिए, फटाफट जय श्री श्याम नाम लिख दीजिए। उदयपुर में अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद का छठा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? श्री माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, जवाहरलाल नेहरू, आपके कस्तूरबा? अरे सही आंसर तो आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1920 में, 1921 में, 1929 में, 1927 में? सही आंसर हो जाएगा 1921 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। जी हाँ, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना है ना वह हम बात करें 1934 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तन करे कौन सा राजनीतिक संगठन गठित किया गया था? मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ या फिर सिविल आपके लिबर्टीज यूनियन है? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मारवाड़ लोक परिषद। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जोधपुर नगरपालिका के पहले निर्वाचन के बाद हम बात करें आपका प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन बने थे? जी हां, इनके दोस्तों आपके प्रथम जो अध्यक्ष है ना वो आपके जय नारायण व्यास बने थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 मार्च 1948 को जोधपुर में गठित पहली मिली जुली उत्तरदायी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। अरे एक शिफ्ट में जरूर छपेगा। हम बात करें जय नारायण व्यास है, आपके दोस्तों मथुरा दास माथुर है, आपके दोस्तों आनंदमल सुराना, भंवरलाल सराफ है। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जय नारायण व्यास है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेठ जमनालाल बजाज जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। जी हां, कब बने? 1936 में, 1937 में, 1938 में, 1939 में? 83 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 83 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा 1938 से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस रियासत के प्रजामंडल ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के स्वयं को पृथक रखा व भाग नहीं लिया? अलवर, जयपुर, जैसलमेर, उपयुक्त सभी? अरे ध्यान में रखिएगा, हम बात करें पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में स्वयं को पृथक रखा, भाग नहीं लिया, अलग रखा था कौन से प्रजामंडल ने? अरे ध्यान में रखिएगा, अलवर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था, जयपुर ने भी नहीं लिया और जैसलमेर ने भी नहीं लिया था। उपयुक्त
उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अलवर, जयपुर, जैसलमेर, और जयपुर तो मैंने अभी भी आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर में राजनीतिक चेतना जागृत करने हेतु सबसे पहले गठित संस्था कौन सी थी? भरतपुर राज्य प्रजा संघ, भरतपुर राज्य प्रजा मंडल, भरतपुर कांग्रेस मंडल, या फिर भरतपुर प्रजा परिषद? सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा भरतपुर राज्य प्रजा परिषद है, या फिर हम बात करें दोस्तों प्रजा परिषद नहीं मेरे भाई, भरतपुर राज्य प्रजा संघ है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी के अंत में गठित भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरे मेरे भाई कौन थे? मास्टर आदित्येंद्र जी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया में प्रथम चरण में मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने? बताइए फटाफट। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, एकीकरण के क्वेश्चन है मेरे भाई। आपके 12 से 13 क्वेश्चन आपके एकीकरण के होने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन है मेरे भाई। जी हाँ, बात करें दोस्तों आपके 8 वर्ष 7 माह है। हम बात करें आपके दोस्तों आपके क्या दोस्तों 14 दिन। जी हाँ, 8 वर्ष 7 माह है, 14 दिन के अंदर आपका एकीकरण पूर्ण होता है। आपका बात करें 1 नवंबर 1956 को पूर्ण होता है एकीकरण। कितने चरणों में? 7 चरणों के अंदर। एकीकरण के अंदर हम बात करें 19 रियासतें, 3 आपके हम बात करें कौन थे दोस्तों? अरे ठिकाने थे ना। जी हाँ, 3 ठिकाने थे, और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में प्रथम चरण में मत्स्य संघ में प्रधानमंत्री कौन बने? जुगल किशोर चतुर्वेदी, आपके श्री शोभाराम कुंभावत, दोस्तों आपके उदय भानसी हैं, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, श्री शोभाराम कुंभावत बने। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया। अलवर, कोटा, उदयपुर, जयपुर। अरे किसे बनाया गया? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, कोटा को बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए। हम बात करें राजस्थान संघ के, वृहद राजस्थान के, संयुक्त राजस्थान के, संयुक्त वृहद राजस्थान के। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त राजस्थान के। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान गठन के समय अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? अरे सी श्रेणी का राज्य था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 3 ठिकाने में से कौन से थे? अरे मेरे भाई आपके 3 ठिकाने कौन से थे? कुशलगढ़ था, एक लावा था, एक नीमराना था। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है मेरे भाई। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे, और माँ बाबू का नाम रोशन कर कर रहेंगे मेरे भाई। इस बार तो सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, हर हालत में लेकर रहेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक दोस्तों आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कॉमेंट नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन दोस्तों अल्टीमेट क्वेश्चनों की क्लास आपके लिए लगाई गई है, तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। राज्य के एकीकरण दौर में सिरोही को राजस्थान में कब शामिल किया गया था? पंचम चरण में, सप्तम चरण में, पंचम चरण 1950 में, आपके षष्ठम चरण में? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा छठे चरण के अंदर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के तहत अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र कौन सा था? अरे अंतिम समय के अंदर आपका जो है ना वह तो अजमेर मेरवाड़ा शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। आपके लॉर्ड माउंटबेटन को, पंडित नेहरू को, सरदार पटेल को, हीरालाल शास्त्री को? अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। महारावल चंद्रवीर, आपके बात करें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आपको बताता हूं। महारावल चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान संघ के निर्माण के समय विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ये किस रियासत से संबंधित थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, बांसवाड़ा
बांसवाड़ा, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, हम बात करें आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यह किसने कहा था? तो ध्यान में रखिएगा महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था। ये कहां के शासक थे? बांसवाड़ा के शासक थे, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें कौन सी थी? अरे मत्स्य संघ के अंदर जो आपकी सम्मिलित रियासतें जो थी ना, वह अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थी, जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 मई 1949 को गठित संयुक्त वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? जयनारायण व्यास, माणिकलाल वर्मा, शोभाराम कुमावत, हीरालाल शास्त्री। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 97। जी हाँ 97 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना, वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ध्यान में रखिएगा हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस आयोग की सिफारिशों पर आबू दिलवाड़ा तहसीलों एवं अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया? शंकर राव समिति, आपके राज्य पुनर्गठन आयोग, सत्यनारायण समिति, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? अरे ध्यान में रखिएगा, आपके हम बात करें सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जोधपुर के कौन से राजा अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? राजा आपके हनुमंत सिंह हैं, महाराजा उमेद सिंह हैं, महाराजा भोपाल सिंह हैं, महाराजा भीम सिंह हैं। अरे सही आंसर हो जाएगा आपके हम बात करें राजा आपके हनुत सिंह हैं या पर आपके हनुमंत सिंह हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे मेरे भाई आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन, जी हाँ 100वां क्वेश्चन आ चुका है। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन करवाए मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन बीच में नहीं छोड़ा है, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन थे। क्लास आपको कैसी लगी और कितने आपके क्वेश्चन सही हुए? यदि आपके 70 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। इस क्लास को दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर इसको नोटिस हम बात करें इसकी जो पीडीएफ है ना उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जो टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगी, या फिर इसको सेव कर लीजिएगा, लाइक करके रख लीजिएगा, क्योंकि हम बात करें यहाँ से आपका हर एक शिफ्ट के अंदर आपके 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। अरे हम बात करें ये टॉपिक जो है ना 4 टॉपिक है, जो आपका एकीकरण है, प्रजामंडल है, किसान आंदोलन है, जो आपका 1857 की क्रांति है। अरे यार 4 टॉपिकों को दोस्तों हम बात करें पूरा क्लियर करवा दिया है, पूरा क्लियर करा दिया है। यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है, तो फटाफट इसको हम बात करें सेव कर लेना है। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आपको जरूर कर देना है मेरे भाई। और आपको क्लास कैसी लगी आपको जरूर बताना है। ऐसी क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। राज्य के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में कब मिलाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। जनवरी 1950, 15 मई 1949, 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1949। अरे मेरे भाई 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 1 नवंबर 1956 को ही आपका एकीकरण पूर्ण होता है, ध्यान में रखिएगा 7 चरणों के अंदर। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना रखते हैं। अगली जो क्लास है ना वह दोपहर आपको 2 बजे देखने को मिलेगी, उसका भी आप इंतजार कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। और अभी तक आपने श्याम टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, 10 मॉडल पेपर आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं, तो फटाफट इसको परचेज कर लीजिएगा। परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है। 99 बिल्कुल मेरे भाई 99 रुपए के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। हम बात करें इस नंबर के ऊपर आपको कांटेक्ट लेना है, पेमेंट कर देना है, पेमेंट कर स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। और यदि आप डेमो पीडीएफ देखना चाहते हो, अरे पहली पीडीएफ देखना चाहते हो ना कि आपको कैसे आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, तो वह आप देख सकते हो। पहली मॉडल पेपर भी बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, इसी नंबर के ऊपर आपको कॉन्टेक्ट कर लेना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।